ये दिख रहा है? फिर से कंटिन्यू करूं? देखिएगा, अब यहां पे आपको समझना है। क्या समझना है? ये समझ लो कि इस पर्टिकुलर पोर्शंस को मैं अब डिवाइड करने वाला हूं। अब पहले मैं उठा रहा हूं ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये ब्लू वाला ट्रायंगल और इसके ऊपर रेड वाला ट्रायंगल। देखिएगा ध्यान से। तो आपका जो डायग्राम बनता है आपको दिखेगा, ये है ब्लैक, ब्लैक, ये ब्लू और ये इसके ऊपर रेड, जो कौन सी वॉइड को कवर कर रहा था? ऑरेंज वॉइड को। एम आई क्लियर? हाँ या ना? यस। अब मुझे बताओ, इस पर्टिकुलर ऑरेंज वाली वॉइड को कितने स्फेयर्स ने घेर रखा है? सर 4। 4। ध्यान रखना, ऐसा वॉइड जिसे कवर करने वाले 4 स्फेयर्स होते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। एम आई क्लियर? ये कौन सा वॉइड है? टेट्राहेड्रल वॉइड। बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। ओके। अब मेरा अगला क्वेश्चन सुन लो। अगर ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, आप मुझे बताओ, अब मैं जो वॉइड बनाने वाला हूं वो ध्यान से समझना। अब मैं ये वाला ट्राइंगल सर्कल लूंगा, स्फेयर बेसिकली ये वाला, ये दो ब्लू वाले जो नीचे बने हुए हैं, और उसके ऊपर दोबारा से जो इन्होंने रेड बनाया है वो बनाऊंगा। देखो आप ध्यान से, दिस ब्लैक वन, दीज टू, एक सेकेंड, ब्लू वन, उसके ऊपर 3 रेड बन रहे हैं। रेड दिख रहे हैं 3 आपको? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। यस सर। अब इन दोनों के, इन इससे बनने वाली 2 तरह की वॉइड्स दिख गई होंगी आप लोगों को। कौन कौन सी वॉइड्स बनी थी? एक तो बनी थी, रेड वाले ने क्या कवर कर दिया आते आते ब्लू के साथ? इसने एक जो वॉइड बनाई है आपको दिख रही होगी, ये वॉइड बनती हुई दिख रही होगी आप लोगों को। नीचे हमारा ब्लू और ऊपर ये रेड वालों से मैंने ब्लैक बना दिया। ठीक है, कुछ ऐसा बन रहा है वॉइड। हाँ या ना? जल्दी बोलिए। यस सर। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या किया? इन दोनों वॉइड्स को कवर किया। कवर करने के लिए आपने कौन कौन से 2 स्फेयर लिए? एक तो आपने लिया था मजेंटा वाला, पिंक बेसिकली, ये रहा मजेंटा ही है वैसे तो ये। ठीक, और एक आपने कौन सा लिया था? नीचे की तरफ। हाँ या ना? आप मुझे बताओ, इस वॉइड को कितने स्फेयर टच कर रहे हैं? इस वॉइड को कितने स्फेयर टच कर रहे हैं बच्चों? जल्दी बोलो। इस वॉइड में कितने स्फेयर्स इन्वॉल्व है और इस वॉइड में कितने स्फेयर टच कर रहे हैं, ये बता दीजिए मुझे। 8। 8। वेरी गुड। 8 स्फेयर्स हैं और इस वॉइड का जो नाम है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एम आई क्लियर? और अब एक मजेदार बात देखो आप लोग सभी, अगर मैं इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को सिंपल रिप्रेजेंट करूं तो ये कुछ ऐसा होता है। एक स्फेयर, 3 स्फेयर ये रहे,
फिर आपके 3 स्फीयर, ठीक है। तो और फिर से एक नीचे क्या आ जाएगा इसके, एक स्फीयर, राइट। तो देखा जाए तो ये क्या है, बेसिकली एक टेट्राहेड्रल, और देखा जाए तो ये भी क्या है, दूसरा टेट्राहेड्रल। एम आई क्लियर? हाँ या ना, जल्दी बोलिए, हाँ या ना। Yes, sir. तो ये कह सकता हूं कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, बिकॉज एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 2 टेट्राहेड्रल हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। एम आई क्लियर, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes, sir. तो अगर इस अरेंजमेंट को मेरे को नाम देना हो, इसी अरेंजमेंट को मुझे नाम देना हो जिसमें आपने ये अरेंजमेंट अभी बनाई है, तो इसमें आपने ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों ही टाइप के अरेंजमेंट्स इसमें एक्सप्लेन कर दिए, जिसमें पहली लेयर ट्रायंगुलर बना रही है तो दूसरी ट्रायंगल उल्टा आ रही है, और ऊपर और नीचे उसके एक स्फीयर बना दिया। अब इसमें एक अरेंजमेंट और भी पॉसिबल है जो मैं क्लियर करता हूं। मान लो अब इसकी अरेंजमेंट को अगर आपको 3D में ड्रॉ करना हो इसी डायग्राम को, तो टेट्राहेड्रल कैसे ड्रॉ करेंगे आपको पता ही है, पढ़ते आ रहे हैं तब से आप लोग टेट्राहेड्रल। उसमें कुछ नहीं है, उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ये ट्रायंगल दिखा देते हैं बेस के ऊपर, और ये ट्रायंगल के अंदर जो चौथा वाला है वो ऊपर की तरफ होता है, इसीलिए आपको याद होगा हम इसे डॉटेड से रिप्रेजेंट करते थे। याद आ गया, टॉप व्यू है। व्हाट इज दिस, द टॉप व्यू। तो ये बन गया आपका टेट्राहेड्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, टेट्राहेड्रॉन। यानी कि देखा जाए तो इसमें कितने स्फीयर इन्वॉल्व है, 4 स्फीयर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। और ये किसके लिए था, ये इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए था। और अगर मैं कहूं कि ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ करो तो वो कैसे ड्रॉ करोगे, वो भी टॉप व्यू से देखना बहुत आसान है। आप इस तरीके से ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे ही एग्जैक्टली आपको नीचे ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, सही है। इन दोनों ट्राइंगल्स के अगर हम बीच में ट्राइंगल्स बनाने शुरू करें, ये पहला और इस तरीके से ये दूसरा, ये हमारा आपस में जुड़ गया। आप मुझे बताओ ये ज्योमेट्री कैसे दिखाई दे रही है आपको। आप देखो इसमें कितने वो बन रहे हैं टेट्राहेड्रल, देखिए टेट्राहेड्रन कितने बन रहे हैं, इसमें 2 टेट्राहेड्रन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ, इसीलिए इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री। एम आई क्लियर, Yes, sir. जल्दी बोलिए। ये कहानी समझ आ गई, और यहाँ से भूलना मत, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप लोगों ने अभी सीखा वो ये है कि ऑक्टाहेड्रल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टेट्राहेड्रल। और इसको हम रिलेशन की तरह इस्तेमाल करेंगे कि अगर किसी अरेंजमेंट में ऑक्टाहेड्रल वॉइड n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑटोमेटिकली 2n हो गई। वो बताने की जरूरत नहीं है आपको, अगर ऑक्टाहेड्रल n है तो टेट्राहेड्रल ऑटोमेटिकली 2n हो गई। एम आई क्लियर, हाँ या ना, Yes, sir. ठीक है। अब इसमें एक अरेंजमेंट और रह गई जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसिंग द थर्ड लेयर ओवर अ हेक्सागन। उसे कराने के लिए बिकॉज इट वुड रिक्वायर अ बिट ऑफ मोर टाइम, वो मैं आपको कल कराऊंगा। और कल इसके साथ साथ आई विल स्टार्ट विद सम फ्यू न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन voids and numericals based on the arrangement of spheres in the lattice। उस पर बेस में आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। Meanwhile, you all revise all these concepts जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं।